एक दिन गौतम बुद्ध सभी शिष्यों के साथ अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। गौतम बुद्ध के सभी शिष्य ये जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध से निवेदन किया कि आज वो मुझ पर उपदेश दें। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने एक कहानी सुनाना शुरू की। ये कहानी थी एक जल्लाद और भिक्षुक की। अपने राज्य का मुख्य जल्लाद जिसने बहुत से गुनहगारों को दंड दिया था, अब वो रिटायर होके अपने राज्य के बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्याएं की हैं, वो कितना बड़ा पापी है। ऐसे ही ख्यालों और विचारों से वो हमेशा घिरा रहता था। वो अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजारता था। एक दिन वो रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था और खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज़ आई। जब उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर जल्लाद समझ गया कि भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा हुआ है और बहुत ही भूख से व्याकुल है। जल्लाद सोचने लगा कि जिंदगी भर तो मैंने हत्याएं की हैं, आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को पूरे सम्मान के साथ अंदर बुलाया और अपनी खाने की थाली उसको दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। भरपेट भोजन करने के बाद भिक्षुक ने जल्लाद से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। जल्लाद ने भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानी बताई। उसने बताया कि वो कैसे काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी और वो सोचता है कि वो कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की सारी बातें सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत स्वर से बोला, क्या तुमने वो सभी हत्याएं अपनी मर्जी से की थीं? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे राजा की आज्ञाओं का पालन कर रहा था। मेरा कोई इरादा नहीं था उन्हें मृत्युदंड या सजा देने का। तब भिक्षुक ने कहा कि फिर तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राज्य के आदेशों का पालन कर रहे थे। तब जाके जल्लाद को एहसास हुआ कि वो किसी की हत्या का जिम्मेदार नहीं था, वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसी प्रकार जल्लाद का मन शांत हो गया। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और विदाई ले ली। इस घटना के बाद जल्लाद का मन शांत रहने लगा। उसने भिक्षुक द्वारा दिए गए उपदेशों और शिक्षाओं का पूरे नियम पूर्वक के साथ पालन किया, जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसकी मौत के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना कहकर बुद्ध ने अपनी कहानी को समाप्त किया। सभी शिष्य आश्चर्य से बुद्ध जी की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी सारी हत्याएं की हों उसे मोक्ष कैसे मिल सकता है। तब एक शिष्य ने दुविधा में आकर बुद्ध के सामने एक बात रखी। तभी माता बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेशों से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया। जल्लाद के जीवन में पहली बार उसे किसी ने ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उसने ध्यान और पूरे मन के साथ सुना। इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि बिना ज्ञान हजारों शब्दों का उपदेश भी बेकार है, किंतु शांत मन से कुछ उपदेश ही सुन लिए जाएं तो वो ज्ञान देते हैं और ज्ञान ही हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाता है और हमें मोक्ष दिलाता है। ज्ञान में वो ताकत है जो हमें इस संसार के अंदर सब कुछ दिला सकती है। इसलिए जब भी कोई ज्ञान मिले तो हमें ध्यान से और शांत मन से उसे सुनना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए।